स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर हलचल लगातार तेज है। ऐसे में आज भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। पटना में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए सभी नवनिर्वाचित 89 विधायकों पहुंचेंगे। इस बैठक में केंद्र की ओर से पार्टी के पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी की पार्टी हम और आरएलएम समेत चिराग पासवान की पार्टी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। सिर्फ जेडीयू और बीजेपी में ही नेता का चुनाव बाकी है और इसके बाद एनडीए में नेता का चयन होगा। फिर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से रक्षा उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेंगे। चुनाव आयोग का दल आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेगा और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा भी करेगा। इस दौरान टीम कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। चुनाव आयोग की टीम चल रही एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करने और ईवीएम की प्रथम स्तर की जांच पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक करेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 44वें आईआईटीएफ 2025 में टेक्सटाइल पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 44वें आईआईटीएफ 2025 में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत विकासात्मक पहलों का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे, जिससे विकसित भारत के लिए भविष्य के भंडारण का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रोगाणुरोधी प्रतिरोध 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण क्षेत्रों में एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को मजबूत बनाना है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसीसी COP30 में भाग लेने के लिए ब्राजील के बेलेम पहुंचे। इस शिखर सम्मेलन में भारत के राजदूत भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस में मौजूद हैं। वो रूसी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए और इसके साथ ही 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई मुलाकात को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कृषि सहित द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई और इसके साथ ही क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली विधानसभा में मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित जिलों से आए 200 युवा दिल्ली पहुंचे, जहां न सिर्फ उनका सम्मान किया गया बल्कि इन्हें दिल्ली विधानसभा को करीब से देखने का मौका भी मिला। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर समन्वित छापेमारी की है। डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश की जांच के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापेमारी की जा रही है। तेलंगाना में 42% पिछड़ा वर्ग कोटे के साथ पंचायत चुनाव होंगे। कैबिनेट ने प्रमुख फैसलों को मंजूरी दी। नई दिल्ली में भारत और डेनमार्क के बीच 8वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों पक्षों ने हरित रणनीतिक साझेदारी और 2021-26 संयुक्त कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। लाल किला क्षेत्र में हुए कार बम विस्फोट की जांच को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हमले में शामिल आतंकियों के एक और प्रमुख सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला में हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के ओखला कार्यालय पर भी केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी हो रही है।
निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन का आदेश दिया है। इसके लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि घोषित की गई है। आयोग ने बताया कि असम के लिए एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 27 दिसंबर को होगा। उसके बाद 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 फरवरी 2026 को होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजी में आयोजित राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में हथियार और ड्रग्स के खिलाफ ओडिशा में पिछले कई महीनों से प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। बालेश्वर से शेख अकबर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 400 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। ओडिशा के मयूरभंज में बांस की बुनाई से बने टिकाऊ उत्पाद आजीविका का नया स्रोत साबित हो रहे हैं। करीब 100 से अधिक परिवार विभिन्न बांस उत्पाद बनाने और बेचने में लगे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 16वीं शताब्दी के वृंदावनी वस्त्र को ऋण पर लाने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने वृंदावनी वस्त्र तैयार किया था, जिस पर भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला को अंकित किया गया था। ब्रिटिश संग्रहालय के मानकों के अनुरूप असम के गुवाहाटी में इसे लेकर एक संग्रहालय बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के मामले में कड़ा रुख अपनाया है और इसमें बीआरएस से कांग्रेस में गए 10 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इस याचिका पर फैसला नहीं हुआ तो अदालत इसे कोर्ट की अवमानना मानेगी। पिछले साल हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद बीआरएस के 10 विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और इसके बाद बीआरएस ने इन सभी विधायकों के खिलाफ 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने की अर्जी स्पीकर के सामने रखी थी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। नई साक्षात्कार सूची जारी होते ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नौकरी के उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रकाशित सूची में 2016 के पैनल के अयोग्य उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्हें अनुभव के आधार पर पुराने उम्मीदवारों को दिए गए अतिरिक्त 10 अंकों पर भी कड़ी आपत्ति है। उनका कहना है कि नए उम्मीदवारों ने परीक्षा में पूरे अंक पाए, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। भाजपा ने शिक्षक भर्ती मामले को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि टीएमसी विधायक जेल से ही भर्ती घोटाले को नियंत्रित कर रहे हैं। भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार पर योग्य उम्मीदवारों के साथ पूरी तरह से धोखा करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुड़दंग मचाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही 8 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। मेरठ ग्रामीण के एसपी अभिजीत कुमार ने बताया कि इनमें से कुछ लोग हाल ही में जेल से छूटे थे। उनके सहयोगियों व दोस्तों द्वारा थाना किथोर के कस्बे क्षेत्र में हुड़दंग किया जा रहा था। मशहूर दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के 53वें जन्मदिन के अवसर पर फैंस ने गुवाहाटी में उनके घर के बाहर सेलिब्रेशन किया है। इस दौरान फैंस जुबिन गर्ग के पोस्टर के साथ नजर आए। प्रशंसकों ने जुबिन की मौत के लिए जल्द से जल्द न्याय की मांग भी की है। दरअसल जुबिन की हाल ही में 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी के दौरान मौत हो गई थी। रोजगार के झूठे वादों की जालसाजी का हवाला देते हुए ईरान ने भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों को दी जा रही वीजा छूट सुविधा को 22 नवंबर 2025 से निलंबित करने का फैसला लिया है। पंजाब के बठिंडा में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में लाइट एंड साउंड शो हिंद दी चादर का आयोजन किया गया। राजस्थान के बीकानेर में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजा पूजा के लिए तैयारियां जोरों पर है। ध्वजा पूजा को लेकर अयोध्या में साफ सफाई और सजावट पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। भाजपा नेता वेद प्रकाश गुप्ता ने ध्वजा पूजा को लेकर कहा कि सभी स्तर पर लोग पूजा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं अयोध्या के लोगों और संत समाज में ध्वजा पूजा के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में अत्याधुनिक ATC CNS कंसोल की सुविधा है, जो आधुनिक हवाई यातायात प्रबंधन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम आवास पर सिंहस्थ 2028 उज्जैन की तैयारियों और सिंहस्थ लैंड पुलिंग नोटिफिकेशन को लेकर किसान संघ के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने सिंहस्थ 2028 को लेकर खुशी जाहिर की और कहा है कि सिंहस्थ को लेकर किसानों के बीच जो लैंड पुलिंग का मुद्दा चल रहा था, आज सरकार ने उसकी समाप्ति की घोषणा की है। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया भाग। गुजरात में न्यूरो केयर का नया आयाम स्थापित करते हुए सिविल अस्पताल ने 1.25 लाख से अधिक मरीजों को इलाज मुहैया कराया। अहमदाबाद के इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं के साथ दवाएं भी दी गई। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने महेंद्रगिरी में 10 कमरों वाले इको कॉटेज का उद्घाटन किया और कहा कि पर्यटन विभाग ने आगंतुकों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक DPR प्रस्तुत किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में आयोजित खासदार क्रीड़ा महोत्सव में लिया भाग। इस कार्यक्रम में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। हिंग देना। वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के क्रम में IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क और प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के स्टार्टअप सर्च पहल को लॉन्च किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार भारत के डीप टेक इकोसिस्टम को मजबूत करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का लोगो भी जारी किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना और किसानों के लिए कृषि व्यवसाय को लाभदायक बनाए रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार PLI स्कीम के अगले चरण में स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लेकर काम कर रही है और सरकार का प्लान भारत में 30 स्ट्रेटेजिक चिपसेट को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने टोक्यो में प्रमुख जापानी उद्योग प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज सम्मेलन में लिया भाग। सम्मेलन में संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत जापान सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गई। व्यापार के मोर्चे से अच्छी खबर है। अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में देश का निर्यात में वृद्धि हुई है। कुल निर्यात माल और सेवाओं को मिलाकर 4.8% बढ़कर 4.918 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि भारत का यूनिक इन्वेस्टर आधार अगले 3 से 5 वर्ष में दोगुना हो सकता है। उन्होंने बताया कि देश में इक्विटी में भागीदारी अभी भी काफी कम है। तुहिन कांत पांडे ने बताया कि भारतीय परिवारों व घरेलू संस्थानों के पास अब एफपीआई की तुलना में अधिक सूचीबद्ध इक्विटी है और देश में करीब 13.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर। सरकार को भरोसा है कि नए जीएसटी सुधारों से वित्तीय क्षेत्र में तेजी आएगी और लोगों और निवेशकों में खर्च और निवेश करने का उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं का भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ा है। बैंकर्स का मानना है कि सितंबर में जीएसटी दरें घटाने, आयकर में राहत और रेपो रेट घटने से लोन सस्ते हुए हैं। इनके कदमों से अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है और वो अब तेजी से लोन देने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक 2026-27 का बजट वैश्विक सुस्ती और अमेरिका के शुल्कों जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि घाटा कम किया जाए और 2031 तक ऋण जीडीपी अनुपात 50 से 52% पर लाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 50% शुल्क से प्रभावित कपड़ा, चमड़ा, रत्न, आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बजट में राहत मिलेगी। सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर नए सप्ताह की शुरुआत में ही बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को जहां 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 4,000 रुपए से ज्यादा गिर गई है, वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 1,800 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष 26 में 7% की दर से बढ़ा है और इसके 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का अनुमान है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के साइडलाइन में बातचीत करते हुए सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 1 अप्रैल से लेकर 10 नवंबर की अवधि में पिछले साल के मुकाबले सालाना आधार पर 6.99% बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 7,712 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में ईसीएमएस की सफलता से जुड़े एक इवेंट में कृष्णन ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मौजूदा राउंड के तहत 249 में से 17 एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है। अगले 3 से 5 वर्षों में भारत का निवेशक आधार दोगुना हो सकता है। मुंबई में सीआईआई फाइनेंसिंग समिट में सेबी प्रमुख ने ये बात कही है। तुहिन कांत पांडे ने कहा कि सेबी ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स नियमों की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोलिविया के सांता क्रूज विभाग के समाईपाटा में भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण भयंकर बाढ़ आ गई है, जिससे अचीरा और क्यूवास के समुदाय विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस घटना में कम से कम 6 लोग लापता हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बाढ़ के कारण कई घर जलमग्न होकर क्षतिग्रस्त हो गए और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। समाईपाटा के मेयर योस्ताकियो कैसिलास ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अधिकारियों से बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अहम मंजूरी मिल गई है। प्रस्ताव पर हुए मतदान में 14 वोट पक्ष में पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इसके अलावा रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती शामिल है। वॉशिंगटन के 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क में गाजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप का जिक्र किया गया है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किए गए गाजा शांति योजना प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमास ने कहा कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल रहता है। हमास ने कहा कि यह प्रस्ताव गाजा पर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप थोपने का प्रयास करता है, जिसका फिलिस्तीनी गुट लंबे समय से विरोध करते रहे हैं। हमास ने विशेष रूप से स्थिरीकरण बल को सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करने का निर्देश देने वाले प्रावधानों की तीखी आलोचना भी की।
हमास के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस को गाजा पट्टी के अंदर कार्य और भूमिकाएं सौंपना, जिनमें प्रतिरोध को निरस्त करना शामिल है, इसकी तटस्थता को समाप्त करता है और इसे कब्जे के पक्ष में संघर्ष का एक पक्ष बना देता है। ब्रिटेन ने शरण नीति के सख्त बदलाव किया है। प्रधानमंत्री स्टारमर और गृह मंत्री महमूद ने संसद में नए नियम पेश किए, जिनमें शरणार्थियों के लिए अस्थायी दर्जा, 20 साल तक सेटलमेंट की अवधि और अवैध लौटने वाले देशों के लिए वीजा पेनल्टी शामिल है। मामले में सरकार का कहना है कि इससे अवैध प्रवास रोका जाएगा और असली शरणार्थियों के लिए सुरक्षित न्यायपूर्ण रास्ते खुलेंगे। अमेरिका में मुद्रास्फीति को लेकर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैकडॉनल्ड्स के मालिकों और सप्लायर्स से कहा है कि उनकी सरकार महंगाई कम करने की दिशा में प्रगति कर रही है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। उन्होंने कहा कि टैक्सी कटौती और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने जैसे कदम अमेरिकियों की आय बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को तेज करने में मदद करेंगे। हालांकि ट्रंप ने माना कि इन नीतियों के असर देखने में थोड़ा समय लग सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनकी सरकार राजनयिक मुद्दों पर आमने सामने बातचीत के लिए तैयार है। मादुरो ने कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सैन्य धमकियों और दबाव की निंदा की है। ये बयान ऐसे समय में आया है कि जब ट्रंप ने संकेत दिया था कि अमेरिका किसी समय मादुरो से बातचीत कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन के शहर बालाक्लिया पर रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। जापान के गिफु प्रांत में भालुओं को फलों के बागों से दूर रखने के लिए डेवलपर्स ने एक अनोखा हंटिंग ड्रोन बनाया है, जो हवा में उड़ते समय कुत्तों जैसी तेज आवाजें निकालता है। यह हाईटेक ड्रोन हाल में हिदा शहर के फुक्स पार्क कुरुचि बाग में तैनात किया गया है, जहां भालू बार बार सेब और आड़ू लूटते देखे थे। ड्रोन जरूरत पड़ने पर पटाखे भी छोड़ता है ताकि भालुओं को और दूर रखा जा सके। जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री साने ताकाइची की चीन से खतरे पर ताइवान का साथ देने की टिप्पणी के बाद जापान के दक्षिणी द्वीप के पास एक संदिग्ध चीनी ड्रोन का पता चलने पर जापान ने लड़ाकू विमानों को रवाना किया। जापान के टोक्यो में आयोजित डिफलिम्पिक्स में लगातार दूसरे दिन भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक 7 पदक जीत लिए हैं। जापान के टोक्यो में आयोजित डिफलिम्पिक्स में भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रांजलि धूमल ने रजत पदक अपने नाम किया। डेफलिम्पिक्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव दशवाल ने रजत पदक हासिल किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक 7 पदक जीत लिए हैं। विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में भारत के पवन बर्तवाल ने ब्राजील बॉक्सिंग कप के स्वर्ण पदक विजेता कजाकिस्तान के अल्टिनबेक नूरसुल्तान को 5-0 से हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक पक्का कर लिया। भारत के मुक्केबाज सुमित ने 75 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में कोरिया के किम ह्योन ताए पर 5-0 से जीत हासिल करने में सफलता हासिल की। गोवा में खेले जा रहे शतरंज विश्व कप में भारत के ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी ने भारत की उम्मीदों को मजबूती देते हुए चीनी ग्रैंडमास्टर वेई यी को क्वार्टर फाइनल में पहले क्लासिकल गेम में 31 चालों में ड्रॉ पर रोक दिया। अर्जुन एरिगेसी ने प्रतिद्वंदी वेई यी के खिलाफ बेहद सहजता मुकाबले को ड्रॉ तक पहुंचाया। अब दूसरा क्लासिकल गेम बेहद अहम होगा, जिसमें अर्जुन को सफेद मोहरों का फायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू होने जा रहा है। भारतीय जोड़ी सात्विक चिराग का पहला मुकाबला चीनी ताइपे के चांग कोची और पोली वेई से होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भारतीय शटलर सिंगल्स स्टार लक्ष्य सेन का पहला मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यंग से होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में एचएस प्रणॉय पहले दौर में कनाडा के ब्रायन यांग का सामना करेंगे। किदाम्बी श्रीकांत लीन चुनिया से, जबकि आयुष शेट्टी मलेशिया की जस्टिन हो से भिड़ेंगे। भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 22 नवंबर से शुरू हो रहे टेस्ट मुकाबले में खेलना संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि वो टीम के साथ बुधवार को गुवाहाटी नहीं जाएंगे। भारतीय टीम को शनिवार से शुरू हो रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए बुधवार को गुवाहाटी के लिए रवाना होना है। मुख्य कोच गौतम गंभीर का कहना है कि गिल पर नजर बनाए हुए हैं।
श्रीलंका क्रिकेट ने बताया कि कप्तान चरित्र असलंका, तेज गेंदबाज असित फर्नांडो बीमारी के कारण पाकिस्तान में टी20 त्रिकोणीय सीरीज छोड़कर स्वदेश लौटेंगे। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच के रूप में श्रीलंकाई दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा की टीम में वापसी हुई है और इसी के साथ संगकारा क्रिकेट निदेशक के रूप में भी अपनी भूमिका जारी रखेंगे।